अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बहुत अहम और तज्जियाती खबर है। मैंने कभी अहम कहा नहीं है मेरे अपने भाई नकवी साहब की तरह, लेकिन मैं आज इसको वाकई अहम कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये वाकई अहम है और इसकी खबर का हम हवाला देंगे, तज्जिया भी करेंगे उसका, और फिर उस खबर के ऊपर सवालात भी उठाएंगे जो एज ए इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी या एक तज्जिया निगार के तौर पे मुझे उठाने चाहिए और आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। एक आईडी है जी सोशल मीडिया के ऊपर, जयशाल संतोष बुगती के नाम से। अच्छा, इनके अगर आप इंट्रोडक्शन में जाएं तो ये साहब जो हैं, ये मैंने गोद में रख लिया, ये साहब जो हैं ये MBA हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और कंसल्टेंट हैं, ग्लोबल बिजनेस PhD की हुई है जी इन्होंने इकोनॉमिक्स में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, नवाज शरीफ के फॉलोअर हैं और आशिक हैं वो डार साहब के, डार इकोनॉमिक्स के, और पाकिस्तान जिंदाबाद। इन्होंने 87 लोगों को फॉलो किया हुआ है और 649 लोगों ने हमारे रीट्वीट के बाद इनको फॉलो कर लिया हुआ है और जो है वो लंदन और इस्लामाबाद में मुकीम होते हैं और जुलाई 2022 में उन्होंने ये अकाउंट बनाया है। ठीक है, इसका मतलब है भैया पक्का, मतलब ये मैं स्टेटमेंट बाद में दूंगा, या पटवारी है या पटवारियों का इंस्टॉल करता है, इस्तादा करता है, या इस तरह की कोई बात है। ठीक है, मतलब उसने लिखा हुआ मैं आशिक हूं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने एक थ्रेड लिखा है और थ्रेड जो है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से हैं और मैं 9वें हिस्से से जो है इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अप साइड बॉटम अप जो होती है फिलॉसफी, उसके तहत आपने मेरे साथ रहना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये बात ये कहते हैं कि असल स्कैंडल ये है, असल स्कैंडल उस वक्त सामने आया, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, मैं साथ साथ उर्दू करी जा रहा हूँ। असल स्कैंडल उस वक्त सामने आया जब आरिफ नकवी को डिपोर्ट किया गया, इज डिपोर्टेड टू US, हालांकि नहीं किया गया पायन। संतोष साहब, आरिफ नकवी जो है वो लंदन में ही है, हाथ में उसने कड़ा पहना हुआ है, सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक घर के अंदर रहता है, घर के बाहर रह सकता है, 3 बजे उसे घर को आना जरूरी है। लगता इमरान खान का मामूल देख के उन्होंने आरिफ नकवी को शदीद तरीन सजा दी है। वो 3 बजे तक उठेगा तो बाहर जाएगा ना जी। हाँ ठीक है, आरिफ नकवी साहब जो हैं उनके ऊपर पाबंदी है, उनकी जमानत हुई है 15 मिलियन पाउंड के इवज और उनके हाथ में कड़ा है और वो लंदन में एक मखसूस इलाके के अंदर घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मिल मिला सकते हैं। जिसने मिलना हो उस इलाके के अंदर आएगा। जैसे ही वो उस इलाके की हदूद से बाहर निकलने लगते हैं, जो कड़ा पहना हुआ है उसने, वो पुलिस स्टेशन को बता देता है कि भैया ना चलाइए। ठीक है, और वो उतार नहीं सकते वो अपनी कलाई से ना, तो वो फिर इस तरह की सूरत हाल में हैं। वो लंदन में ही, उनकी अपील लंदन हाई कोर्ट के अंदर अभी जेर समात है, जिसमें उसने खुद की हवालगी को टू अमेरिका चैलेंज कर रखा है। संतोष साहब पहली गलती आ गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, उन्होंने बताया कि 22 मिलियन फंड के जो प्रूफ हैं, जो कि साइमन क्लार्क ने फाइनेंशियल टाइम में छापे हैं, इनकी बैंक स्टेटमेंट जो है जिससे ये लिए गए हैं, वो सिर्फ 4 महीने की जो ट्रांजैक्शन है जनाब इमरान खान साहब की, उसमें से लिए गए हैं, जबकि अमेरिका के पास 7 साल के सबूत हैं। यानी 7 साल में कितने का अन्नी डाली होगी इमरान खान ने, उसका आप अंदाजा कर लें कि ये जो सबूत दिए गए हैं या ये जो अदालत के सामने पेश किया गया, ये 4 महीने के सबूत हैं और उनके पास 12/7 महीनों के, यानी 80 मजीद महीने जब इसके अंदर ऐड होंगे तो कितनी अन्नी पड़ी हुई आपको नजर आएगी इसके। अच्छा, अब यहां पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन देता चलूं। अमेरिकन की नजर में यह कब आता है? अमेरिकन की नजर में तब आता है जब हमशीरा मोहतरमा जो हैं उनके नाम के ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें अमेरिका के अंदर खरीदी जाती हैं,
तब आता है हमशीरा मोहतरमा की नज़र के अंदर। समझ लग गई है? आहो, हमशीरा मोहतरमा नहीं, अमेरिका मोहतरम अब्बा जी की नज़र के अंदर। अच्छा, इससे पहला जो पैरा है, आप में से बहुत सारों को याद होगा कि शुजा पाशा जिन्होंने कि यूएई के अंदर सिक्योरिटी एडवाइज़र की जॉब ली थी अपनी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद, वो DGISI थे। ये शेख नहयान थे, आरफ नकवी थे और इंडिया के विजय भोंट साहब थे जिन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया। ये वेल पेड जॉब थी पाशा के लिए शेख नहयान की तरफ से, ताकि पाशा ने जो कुछ उनके लिए किया था, जिस तरह गवादर रुकवाया था और जिस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक कठपुतली को लॉन्च करके उनके मकासद पूरे किए थे, क्योंकि अगर गवादर डेवलप होता, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि अरबे किस तरह तपे हुए थे उसके ऊपर, इनका तो कंजर खाना बंद हो जाता ना, दुबई वाला काबा खाना जो इन्होंने खोला हुआ वो बंद हो जाता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं, उनके मकासद वो नहीं होते मेरे जैसों के, लेकिन उन्हें मजबूरी के तहत जाना पड़ता। ठीक हो गया। अच्छा जी, शुजा पाशा जो है उसने अब आ जाएंगे, दो मैंने लास्ट पढ़ने थे, अब मैं शुरू के साथ पढ़ता हूं। आरफ नकवी ने कंफर्म किया है कि ISI के साबिक चीफ जनरल शुजा पाशा, जिनको कहा गया, उन्होंने उनको कहा था, शुजा पाशा ने उनको कहा था यानी कि आरफ नकवी को, कि आप पॉलिटिकल फंड इमरान खान और PTI के लिए उसका इंतज़ाम करें। शुजा पाशा आरफ नकवी से बहुत दफ़ा दुबई में मिला 2011 में, और मुश्तरका मीटिंगें इमरान खान के साथ भी हुई, यानी उन मीटिंगों में इमरान खान भी शरीक होते थे, और एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो दुबई में रहता है, इमरान चौधरी, वो भी शरीक होता रहा। अब इस खबर का या इस इतला का जो है वो सोर्स जो है इमरान चौधरी लगता है। ठीक है, क्योंकि और तो कोई भांडा फोड़ नहीं सकता बाकियों में से, तो वही फोड़ेगा ना। अच्छा, उसने किसी को जसूसी की होगी, समझ गया। आरफ नकवी और ये जो लोग आते हैं ना पाकिस्तान के, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब इनके पास किसी न किसी तरीके से पैसा आ जाता है ना, तो फिर इस मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर मोतबर होने के लिए ना, ये पाकिस्तान के इन्फ्लुएंशियल लोगों के एजेंट, टाउट बनने से, जसूस बनने से इतराज़ नहीं करते, ताकि पाकिस्तान में जब वो आएँ तो छोटी सी ख्वाहिश होती है, निक्की जी ख्वाहिश होती है, निक्की जी मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ निक्की जी ख्वाहिश होती है, एयरपोर्ट पे आए, ज़रा हटो बच्चों की सदा लग जाए, एक जनाब वो हैं वो सफ़ेद कपड़ों वाला आके कहे, सर आपके लिए साहब की खसूसी हिदायत हैं, आप इस गेट से आ जाए सर। ठीक है भाई, इन्नी जी खुश हो जाते हैं, ये इसके लिए करोड़ों अरबों रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार हैं कि अगर वहां पे बैठे हुए ये कहें वो मुशर्रफ तो मेरा बड़ी है, नहीं सॉरी यार, वो अपना वो नदीम तो है, अपना यार है यार, जिगर है, फोन, हाय नदीम क्या हाल है तेरा, खैरियत से बात कर यार नदीम, अपने नदीम साहब, नदीम अंजुम साहब अपने ISI वाले, ये इसके लिए करोड़ों रुपया रोड़ने को तैयार होते, सिर्फ शो शाह। ठीक है, समझ लग गया। हालांकि वो, मैं तो उनको मीठा पाइन कहता हूँ, खूबसूरत आदमी है और खूबसूरत दिल के आदमी है, तो इसलिए मैं तो सॉरी सर, वो नाम गलती से निकल गया ऐसे ही मिसाल के अंदर ना। अच्छा जी, मीटिंग आगे आ जाए जी। मीटिंग जो है वो इमरान खान और आरफ नकवी, शुजा पाशा और इमरान खान के दरमियान जो है वो एमिरेट्स हिल दुबई में के पोश एरिया के अंदर, जो सबसे ज़्यादा कीमती इलाका है, वहाँ पे होती रहीं, और आरफ नकवी वहाँ पे रहते थे। एक उनका जो है बहुत बड़ा मेंशन था, हैं, और इमरान चौधरी PTI के डोनर जो हैं वो इससे थोड़े ही फासले पर रहते थे। जनरल पाशा जो थे उनको नकवी ने बहुत सारे लोगों से मुतारफ़ करवाया। अरब के जो शेख हैं वो इस तरह की मीटिंग में आरफ नकवी से के विला के अंदर भी आते थे। उसके बाद शेख नहयान भी भी आया, 5 उसके साथ भारतीय बिजनेसमैन थे, याद कीजिएगा, जो ये इल्ज़ाम दूसरों पे लम्हा मौजूद में लगा रहे होते हैं, वो जुर्म खुद कर रहे होते हैं। आप पे और मेरे के ऊपर भारतीय एजेंट रहा का एजेंट का नारा लगाते थे, आप बड़ा होया सी जसूस आला जो था और इन सर्वस था वो, माशाल्लाह, वो भारतीय बिजनेसमैनों से मिल रहा था, है आहो, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब पाकिस्तान जो है उसको ठीक है जी, 5 भारतीय बिजनेसमैन आए, उन्होंने भी PTI के लिए कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तानियों को नहीं पता कि आरफ नकवी जो है उसने सिर्फ 3 मिलियन पाउंड जो थे वो PTI को दिए, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो 22 मिलियन पाउंड है।
ठीक है, जो उसने मुख्तलिफ औकात के अंदर पीटीआई को दी। इस तरह के जो डूबियस करैक्टर थे जिनके अंदर भारतीय बिजनेसमैनों को पाकिस्तान से क्या इंटरेस्ट हो सकता है, कहते कोई इंडस्ट्री ना लगे ताकि पाकिस्तान रॉ मटेरियल सप्लाइंग कंट्री बना रहे। यूएई वालों के लिए क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट ना वसी हो और यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ना शुरू हों। तो इमरान खान ने अमेरिका को डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं शुरू होने दी, कनाडा को डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी वो भी बंद करवा दी गई ताकि एमिरेट्स का बिज़नेस बढ़े, ताकि इत्तेहाद का बिज़नेस बढ़े, ताकि कतर का बिज़नेस बढ़े। तो ये ऐसे ही तो नहीं ना होता जी। ये पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस का अरबों डॉलर का बिजनेस उठा के, और कम से कम ये एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की 20 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ये 20 अरब डॉलर उठा के हमने बैरून मुल्क एयरलाइंस को दे दिया। लुटमार इतनी पड़ी हुई थी कि वो अपने तुर्की भाई भी लैंड कर गए, टर्किश एयरलाइन भी पाकिस्तान के अंदर आ गई। और दुनिया की कौन सी एयरलाइन है, मलेशिया की प्राइवेट एशिया एयरलाइन के क्या है उससे लेके, जो पाकिस्तान नहीं आई। अभी शुक्र करें कि इन्होंने इंडिया के साथ जो है वो एयर के हवाले से रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, वरना इंडिया की इतनी इतनी बड़ी एयरलाइंस हो गई हैं कि वो यहाँ पे खा जाती। लेकिन ये कम से कम 20 अरब डॉलर प्लस की इंडस्ट्री जो है ये उठा के केक में रख के पेश करती गई, ठीक है। और पाकिस्तान की एयरलाइंस की बैशिंग की गई। वो जो है अल्लाह आपका भला करे, वो शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लेके एक एयरलाइन को रगड़ा गया, एक वैसे ही बंद हो गई, दूसरी भी बंद करवा दी गई। पाकिस्तान की एयरलाइंस, इन एजेंटों ने बाकायदा प्लानिंग के तहत 2 एयरलाइंस बंद करवाई और उसका सारा बिजनेस उठ के तो चला गया इन एयरलाइंस को जिनके मैंने नाम लिए हैं, और वो अपनी वो नई एयरलाइन को जन्म दे रही हैं, लो प्राइस्ड एयरलाइन लॉन्च कर रही हैं। और फिर आपको याद हो कि एयर अरेबिया के नाम से एक एयरलाइन फ्रॉड हुआ जिसके अंदर आरफ नकवी का भी शेयर था, याद है ना, और उसकी लैंडिंग को वेलकम किया था कप्तान ने कि एयर अरेबिया का पाकिस्तान आना। अभी ट्रैक निकलेगा ना तो आपको पता चलेगा कि वो जो वर्जिन अटलांटिस जो है उसमें से इतने कितने पैसे पकड़े थे, ठीक है। अभी वो आना है। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। ये कहते हैं कि आरफ नकवी, इमरान चौधरी वगैरह जो हैं वो जनरल शुजा पाशा को, और सीक्रेट डिनर भी इनके हुए, और अल्लाह आपका भला करे। और शुजा पाशा ने पैशनेट, बहुत जज्बाती तकारीर की कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ये लूट के खा जाएंगे, ठीक है। एडी मैं लुटन लगा ये हलाल है, एडी मैं जहर खान लगा या मैं सुअर खान लगा ये हलाल है। मैं वतन फरोशी करके जो सुअर खाने लगा हूं, जो मैंने अमेरिकन से खाया था रेमंड डेविस को हवाले करके, वो सब हलाल था, ठीक है। और वहां पे ये जज्बाती तकरीरें कर रहा है ये पाशा नामी शख्स जो है। अच्छा जी, आरफ नकवी जो है उसने बहुत मेहनत की पीटीआई के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि जनरल पाशा खुश हो जाए, और उसने प्रॉमिस किया कि उसके बिजनेस, क्योंकि पाशा ने इंटरेस्ट किया, उसको प्रॉमिस किया था कि मैं भले अदारा छोड़ दूं, मेरा अदारा तुम्हारे बिजनेस इंटरेस्ट की तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये उसने लिख के गारंटी दी थी, और वो जुबान के बड़े पक्के हैं भाई, ठीक है। अभी भी उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जो है उन्होंने ही प्लंडर किया है, उन्होंने रिग किया है। और ये तो मुखन्नस है ना चाचू जो है, ये तो बोलेगा ही नहीं इसके ऊपर। भाई वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, और इलेक्शन से 8 घंटे पहले, बल्कि 6 घंटे पहले मुतलका अफसरों को ड्यूटी कर फोन करके कह रहे हैं पुरानी बहाल कर दो पोजीशन पीटीआई की। तो बहाल हो गई फिर, ठीक है। अब वो जो 5 सीटें हारी हैं वहां पे डीपीओ डीसीओ का आपने हशर देखना क्या होता, ठीक हो गया ना। हाँ, इन्होंने एक टैग लगा दिया था, वो एक मेजर साहब होते थे जो पुलिस में आ गए हुए थे और सदर तारड़ के दामाद थे, हैं कि सारी उम्र वो कोई जॉब नहीं ले सकता, तो वो सारी उम्र बेचारा किसी सिविलियन जॉब पे नहीं आ सका फिर, ठीक। हाँ, तो अब ये इन 5 का बुरा हशर होना है जिनको कहा गया था कि रिक्वायर्ड रिजल्ट दें। शायद ये भी प्लानिंग का हिस्सा हो कि यार सारा ही हूंजा फेर लिया तो फिर बेनकाब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन खैर वापस एवं जुमला मोतज़ा आ गया सर, माइंड नहीं करना। शुजा पाशा साहब जेड़े ने ना जी, अल्लाह पर। अच्छा, ये जनाब इन्होंने थ्रेड लिखा है, मैंने पूरा थ्रेड जो है वो पढ़ दिया, 9 इसकी पोस्टें हैं, उसका मैंने थ्रेड पढ़ दिया। अब मसला क्या है, इनकी तस्वीर जो जयशाल संतोष बुगटी साहब हैं, इनकी तस्वीर जो है वो इसहाक डार साहब के साथ है। इसहाक डार साहब जो हैं कि वो आशिक हैं,
ठीक है, कंसल्टेंट भी हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो कहाँ पे करें। वैसे ज़्यादा पोता शो में हम मुफ्त करते हैं, ये पैसे लेके करते हैं, ठीक है। तो खैर इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी रकमें ये इन्वेस्ट करवाते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि सबसे ज़्यादा कुत्या जो की थी इसहाक डार साहब की, वो जनरल शुजा पाशा ने की थी, और उनकी हुकूमत होने के बावजूद उसको इस शख्स ने इतने थ्रेट दिए थे कि उनको वज़ीर आज़म के त्यारे के अंदर बारों बार निकलना पड़ गया, पतली गली थे। फिर इसने हमले भी करवाने की कोशिश की शुजा पाशा ने। नंबर 1, हमारे के हाथ तो बड़े लंबे हैं ना इस तरह के नेगेटिव काम करने के लिए। हमले भी करवाने की कोशिश की, वो मस्जिद में जाता था, उसका पीछा कराते थे। ये वहाँ पे मिल जाते हैं ना नाजायज़ तौर पे ठहरे हुए लोग, छोटे मोटे इस तरह के 2 नंबर काम करने के लिए, तो उनके ज़रिए इन्होंने ये भी करवाया। मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब ने अपना कोई स्कोर सेटल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि तंदूर पक गया तो मैं भी विच रोटियाँ लगा लूँ, ठीक है। ये उसका दूसरा वर्जन है, और हमें चाहिए कि हम जब चीज़ का तजिया करें तो दोनों साइडें जो हैं वो करें। ये जो कंटेंट उन्होंने दिए हैं, इसका एक सिरा तो इस पूरी फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के अंदर मौजूद है। बाकी इंफॉर्मेशन जो हैं वो किसी ऐसे बंदे की हैं जो कि इनसाइडर है, और मेरा ख्याल है कि वो इनसाइडर जो है वो इसहाक डार साहब के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 3 है ना हमारे बड़े अदारे। एक तो जिसका हम नाम ले सकते हैं IB है, ठीक है, एक नंबर 1 है, ठीक है, जिन्होंने मेनू चुकना है, और दूसरा जो है नंबर 1 की चाची की पुत्र भी एक तंजीम है, लेकिन होती दोनों चीफ के मतहत है, ठीक है। तो इनमें से एक तो वारदात डाल रहा होता है, बाकी 2 जो है उसकी शिकायत लगा रहे होते हैं, जसूसी कर रहे होते हैं। एक वारदात डाल रहा होता है, और नॉर्मली वारदात डालते हैं वो जो कि जनरल साहब के मतहत, सर जी के मतहत होते हैं, वो वारदात डालते हैं। ये जो होते हैं ये सिर्फ अपने बचाव के लिए दिफाई पोजीशन में बैठे होते हैं। सर जी ऐ होने लगा जी सिविलियन बेचारे को आके बता रहे होते हैं, सर ये होने लगा है, सर वो ये सोच रहे हैं, सर वो ये करने जा रहे हैं, ठीक है, सर उन्होंने ये गुफ्तगू की है, वो पाशा की गुफ्तगू, ज़हीरुल इस्लाम की, और वो गुफ्तगू नहीं सुनी इमरान खान की है, वो नवाज शरीफ को ला के पेश कर देते हैं, और नवाज शरीफ इसी बात के ऊपर तला जाता है। और ये जो है जी, वो मेरा ख्याल है कि ये दूसरा कोई जो है वो ऐसा शख्स था जिसकी रसाई थी उन तमाम तक। वैसे आपस की बात है, जिस फोर्स ने, जिस वर्क फोर्स ने अमेरिकों के चुगद, अमेरिकों के एजेंट, उनके पेड डॉगीज़ के तौर पे वार अगेंस्ट टेरर लड़ ली हो, क्या उनको अपने उहदों पे रहना चाहिए? तो फिर सवाल तो ये भी पेश होता है, सामने आता है कि जिस शख्स ने फ़ौज के अंदर रहते हुए दुश्मन के सामने सरेंडर कर दिया हो, तो दुनिया भर की अफवाज के अंदर एक उसूल है कि जब वापस आता है तो उसको रिलीव कर दिया जाता है, ठीक। तो हमने पहला ब्लंडर तो कर लिया था, भुट्टो साहब जो थे उन्होंने पहला ब्लंडर मार लिया था 71 के बाद, 71 के साने के बाद जो भारत की कैद से आए थे उन सबको घर रवाना कर दिया जाता, नई फोर्स खड़ी की जाती, लेकिन उसने उनको शामिल करके वो बीमार जहनीत तो डाल दी हुई है, वो दूध को लग तो गई हुई है जाग, अब वो जाग चली आ रही है। जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान के अंदर बैंक लूटे थे, उनकी औलादें नैब में बैठ के आपको और मुझे कहती हैं कि हम करप्ट हैं, बड़ी बातें करने के लिए। लेकिन आज का व्लॉग सिर्फ इस के ऊपर हम कर रहे हैं, और ये है कि जनाब अल्लाह आपका भला करे। ये जो लिखा है मुझे इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद कोई और लिखने के लिए तैयार ना हो, हैं। जयशाल संतोष भुगती ने, हमारे एक दोस्त हैं, हो सकता है इस तरह का नाम भी किसी मुसलमान का भी हो सकता है, हमारे एक दोस्त हैं बरखुरदार सुधीर चौधरी साहब, बोल टीवी में काम करते हैं, और बहुत सारे लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, काउंसिल मेंबर हैं, और बहुत सारे लाहौर प्रेस क्लब के लोगों का ख्याल है कि वो हिंदू हैं। हालांकि बच्चा जो है, अब हम तो बरखुरदार ही कहेंगे, हमारे जूनियर्स में शामिल है, वो भी सीनियर हो गया हुआ है। सुधीर हमारा छोटा भाई जो है वो 5 वक्त का नमाजी है, ठीक है, पक्का पीढ़ा मुसलमान है, लेकिन नाम की वजह से वो मतलब इस तरह का। तो संतोष को हो सकता है कि हम नाम की वजह से ये भुगती समझ रहे हों या जो भी हैं, लेकिन वो चूंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है तो हम उसी को फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। ये है जी। तो अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ ग्रुप जो है उसने फ्रंट फुट पे आके अपनी तरफ से बहुत बड़ी शाट मारी है।
ਉਹ ਭੈਣ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਦ ਨਸਰੁੱਲਾ, ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਗੁਲ ने नहीं शेयर किया इस थ्रेड ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਣੀ ਸੀ अगर आप ये शाट लगाने का सोच रहे हैं। ਉਹ ਭੈਣ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ शेयर ਕਰਨ ਦੇ, ट्वीट ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ वैसे आपस की गल है, ठीक है ना। चले मैंने शेयर कर दिया ताकि लोग इसको बाकायदा एक कंटेंट के तौर पे देखें और इसका एनालिसिस करें कि ये जो हकायक हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं। अब इस तरह की कहानियाँ तो छपेंगी, ये तो होगा। चलिए अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।